हेलो बच्चों बच्चों मेरे पास एक सेट आया है Redmi Note 10 Pro Max। ये प्रो है, मैक्स दोनों एक ही है। अभी कैसा है कि इसके अंदर है ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। देखिए, इसमें नेटवर्क पे काम किया हुआ था और सेट डेड कर दिया है। दुकानदार काफ़ी परेशान है क्योंकि डेड रिक्स लेते नहीं है। अब ये यूएफएस पे काम करने लग गए हैं, बट इन्होंने रिक्स लेना अभी तक मतलब शुरू नहीं किया है, क्योंकि ये इनको लगता है कि कोई भी सेट आएगा ये 100% जिंदा कर देंगे। और यही होता है कि दुकानदार पर चढ़ जाता है सेट। अब ये उन्होंने बोला सर मैंने इसका सीपीयू भी रिपोल कर दिया है, मैंने यूएफएस भी रिपोल कर दिया है, रीडिंग 150-200 तक आकर जीरो हो जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। तो आइए देखते हैं कि क्या ये रिपेयर होगा या नहीं होगा। एक कारण तो उनको देना है ताकि ये वीडियो वो अपने दुकानदार तक देख सके। और सो हाय दोस्तों, कैसे हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सेट है और ये है नोट 10 प्रो। और यहाँ पर ये नेटवर्क के इशू है, पर ये डेड है। मतलब टेक्नीशियन ने काम किया है। आप देखें यहाँ पर ये आईसी उतरी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आईसी उतरी हुई है और टेक्नीशियन ने काम किया है और सेट डेड है नेटवर्क पर। अब हम देखेंगे कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें इनको एक आंसर देना है कि कस्टमर को, क्योंकि इन्होंने कस्टमर से नहीं लिया था कि बेसिकली जो होता है रेट्स होता है ना, तो कस्टमर क्या चढ़ता है ऐसे टाइम पे। अभी आप देखो तो यहाँ पर सीपीयू और इसका जो यूएफएस है वो ऑलरेडी रिवॉल्व है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, रिवॉल्व कर लिया है, बट फिर भी अब ये डेड है। तो अब हमें इनको एक प्रॉपर जवाब देना है, या तो रिपेयर होगा या तो एक जवाब के साथ मिलेगा। आइए चलिए देखते हैं कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। और ऐसी केस स्टडी अगर आपके पास भी आती है तो इससे आप सीख सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों इसमें ना फॉलो जरूर कर लेना आगे भविष्य के ऐसे नए वीडियो के लिए। चलिए, सबसे पहले हम इसको डीसी मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए, हमने डीसी मशीन का वो ऑन की है और सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और एक बार हम देखते हैं कि ये बूटिंग कितना ले रहा है, क्योंकि डीसी बूटिंग ही बताएगा कि अभी सेट के अंदर क्या क्या एक्टिवेट है और क्या क्या नहीं है। ये हमने प्लस लिया है और इधर से हमने माइनस ले लिया है। अब हम यहाँ पे ट्रिगर करेंगे की पर। तो देखिए 200 तक ये रीडिंग जा रही है, 215, और जीरो हो जा रही है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 200 तक रीडिंग जा रही है, 150 अभी ये 150 तक गई है, 70, और फिर जीरो हो जा रही है। देखिए ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि इस कंडीशन में पहले तो ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो मैं ना डायरेक्ट इसी काम पे जाऊंगा। देखिए, मैं हमेशा एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप क्वालकॉम के एसी एबी एडी वर्जन पे काम करें, तो आपको कितने भी आप महारत क्यों ना हो, रिस्क लेना नहीं है। और लेना है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको कस्टमर को भर के सेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप अच्छे से अच्छा टेक मतलब जो देखो स्किल्ड वाले की बात नहीं है, यहाँ पे बात स्किल्ड की नहीं है, यहाँ पर बात समझदारी की है। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर जो इसका यूएफएस है हम इसको उतारेंगे और आपको इसकी डिटेल देंगे। पहले मैं इसको उतार दूं, फिर मैं आपको इसको कंप्लीट डिटेल दूंगा। मैं इसका बोर्ड व्यू करवाऊंगा इसके अंदर क्या क्या इसी लगी है। ये एक 5G हैंडसेट है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी रिबॉल है, तो यूएफएस आप देख सकते हैं यहाँ पर BJ254 यहाँ पर यूज हुई है। हम इसको क्लीन करेंगे। अब आपने ये सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट इस पे क्यों काम किया बिना कोई टेस्टिंग के। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह की रीडिंग आ रही है, सबसे पहले यूएफएस उतार के ये चेक करेंगे कि क्या अब रीडिंग स्टक हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि अगर रीडिंग स्टक हो रही है तो ये फॉल्ट हमारा रैम से या हमारा यूएफएस या इसके किसी पैड से हो सकता है। और ये सीपीयू से भी हो सकता है, क्योंकि ये जुड़े तो सीपीयू से ही है। बट अभी सीपीयू को जब यूएफएस नहीं मिलेगा और रैम नहीं मिलेगा, तो कॉलकम के सेट के अंदर ये स्टक होना चाहिए। पर ये अब देखते हैं कि क्या ये सेम रीडिंग ले रहा है। अब इसका इसमें हमें ना थर्मल कैमरे से भी इसको चेक कर सकते थे, क्योंकि थर्मल कैमरा में ये जो 200 तक जाना, ये एक हाई बूट माना जाता है, क्योंकि इतने तक जाना नहीं चाहिए सेट के अंदर। इसका मतलब है कि कई बार रैम शॉर्ट हो जाती है
तो इतनी रीडिंग लेता है। ठीक है, अब देखिए हमने इसका यूएफएस जो है वो उतारा है, और हम इसका यूएफएस लगा के भी चेक करेंगे इसके आने से, तो मुझे लगता है कि कनेक्ट तो हो ही जाएगा। और यूएफएस कनेक्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मसला रैम के अंदर लग रहा है। अभी देखते हैं कि क्या कंडीशन जा रही है। सबसे पहले हम इसमें हमने केबल लगाई है वापस, और अब ट्रिगर करेंगे फिर से। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी सोचा था, और ये मेरे पास जैसे ही केस स्टडी आया तो मुझे समझ में आ गया। बट क्या होता है ना, ये टेक्नीशियन बिना सीखे, बिना एक गुरु के काम करने लगते हैं, और सही तरीके से फिर ये कर नहीं पाते हैं। क्योंकि या तो ये सस्ते में कहीं सीख लेंगे, तो फिर वही लंपट जो गुरु मिलेंगे इनको, गुरु जी। तो यही दो चार चीजें बस बता दी, बस हो गया काम। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर ये टेक्नीशियन सही से समझता तो शायद ये सेट रिटर्न ही नहीं आता। यहाँ पर आप देखें कि अब ये स्टक पे चला गया है। तो पहला बात तो ये जो सीपीयू है, ये तो अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी हम इसका एक ऑटो पोर्ट भी चेक करेंगे कि क्या ये ऑटो पोर्ट सेट के अंदर बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर सेट ऑटो पोर्ट बना रहा है, समझना। और थोड़ा सा मैं इसको दबा के भी चेक कर लेता हूँ कि कहीं इसको निकालने के चक्कर में बोर्ड को खुला तो नहीं दिया। ठीक है, अब हम इसमें एक बार ऑटो पोर्ट चेक करेंगे, केबल लगा के। ये देखिए, आया आया कोई एक पोर्ट आया, चला गया पोर्ट, जबकि पोर्ट स्टेबल होना चाहिए। ये देखिए कॉलकम का पोर्ट, यस पोर्ट बन रहा है। तो पोर्ट बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉलकम का QD लोडर 9008। इसका मतलब है सीपीयू तो सही लग रहा है, क्योंकि पोर्ट बना रहा है सीपीयू। ठीक है, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको पोर्ट बना के दिखा दिया। देखो इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली समझ में आ गया है। इसके अंदर टेक्नीशियन ने एसके हाइनेस, मतलब जो इसका यूएफएस है, वो पूरा खराब कर दिया होगा बेसिकली रिवॉल्व करके। और इस वजह से ये है ना, थोड़ा हाई वोल्ट पे जा रहा होगा। हम इसको थर्मल पे भी चेक करेंगे थोड़ा सा। बट अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो वैसे तो 200 तक जा रहा था। ठीक है, अभी हम यूएफएस लगाकर हम इस फिर से चेक करेंगे, क्योंकि यूएफएस लगाने के बाद अगर पोर्ट नहीं बन रहा और अगर वो 200 तक जा रहा है, तो समझो कि जो यूएफएस है वो तो सही होगा, बट बेसिकली उसके हो सकता है सेक्टर भी डैमेज हो जाए, या हो सकता है रैम आपकी इसमें हीट हो गई हो। क्योंकि अभी के कंडीशन में आने वाले सारे सेट ना बेसिकली क्या ही है, ये एक लो टेम्परेचर है। अभी इसमें अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे, तो आइए हम इसके थोड़े वोल्टेज को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ओके, हमने यहाँ पर चार्जर लगाते हैं, और देखते हैं कि जो यूएफएस और जो रैम है उसके प्रॉपर वोल्टेज हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं करके। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मल्टीमीटर के साथ में। मैंने यहाँ पर किया हुआ है लाइट, और एक बार मैं एक वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पहले बोर्नियो के साथ में प्रॉपर बताता हूँ। ये देखिए 1.8 वोल्टेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर ना ट्रैक या किसी पैड या ड्रॉप डाउन की नहीं है, ये जो है ये ओवर हीटिंग का मामला है। अब मैं आपको इसके अंदर बोर्नियो थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए कॉलकम का सीपीयू लगा हुआ है, SM7150, और ये AC वर्जन है, जो कि चेंज नहीं होता है। नया सीपीयू नहीं लगा सकते आप, आपको ब्लैंक सीपीयू चाहिए होगा। और ये यूएफएस तो लगा ही है शायद, यहाँ पे तो माइक्रोन का यूज हुआ है। PMA एक कोर आईसी लगी है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी एक कंडक्टिव चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग आईसी लगी है। यहाँ पर ये APT मॉड्यूलेटर हो सकता है। और यहाँ पर ये एक ऑडियो रिंगर आईसी लगी है, और यहाँ पर एमोलेडी SM3010 ही है। ठीक है, तो 10B लगी है, SM मतलब लाइट और ग्राफिक्स आईसी यहाँ पर यूज हुई है।
और अगर हम इसमें और देखें तो यहाँ पर हमारा एच डी आर यूज हुआ है 660। ओके, तो एच डी आर 660 यूज हुआ है। बड़ा अच्छा की बात है एच डी आर। अच्छा, ये एक मतलब कंप्लीट, मतलब मैं कहूँगा कि एक 5G हैंडसेट नहीं है, क्योंकि 5G हैंडसेट के अंदर अलग पीएफओ आते हैं। तो ये एक 4G हैंडसेट है, क्योंकि ये 4G पीएफओ यहाँ लगा है और 2G पीएफओ यहाँ लगा है। ये डी आर एक्स आईसी यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने डब्ल्यू ये ऑडियो आईसी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और एक यहाँ पर रिसीवर आईसी एम्पलीफायर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एनएफसी आईसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन आईसी को भी यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर पावर की अगर हम बात करेंगे तो पीएम 7150 का पावर लगा हुआ है। ठीक है, और ये बैटरी है और ये फिंगरप्रिंट कनेक्टर है और ये आपके सारे बक कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई सेट के लेकर। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम हमारी अलग है, क्योंकि देखो इसके अंदर डायग्राम तो है नहीं, तो हमें डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। हम तो यहाँ पर यूएफएस के और रैम के एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर रैम और यूएफएस के वोल्टेज बराबर होंगे तो फिर हम ये समझ लेंगे, और बाकी हम इसके पूरे जीआर भी चेक कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं नहीं चेक करूंगा। ठीक है, हाँ, अगर नहीं हुआ रिपेयर तो चेक करूंगा, पर वीडियो के अंदर ये चेक करना बहुत लंबा एक केस स्टडी बन जाता है। मैं आपको इसका आंसर ही देना चाहता हूँ। अभी मैं इस यूएफएस को रिवॉल्व करके एक फ्लैश 64 में भी कनेक्ट करूंगा और हम इसको रिसेट करने की भी कोशिश करेंगे। अगर मान लो इसमें कुछ सेक्टर डैमेज होंगे तो क्या उससे भी हो सकता है कि सेट ऑन हो जाए। चलिए, अब हम यहाँ पर जूम करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर वीडीडी क्यू आई क्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये इस पर कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। यहाँ पर हमारा 2.8 वोल्टेज बनना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से चौथे नंबर पे देखिए बन रहा है। अब अब यहाँ पर 1.8 बनना चाहिए, ये वाला पे नहीं बनेगा। यहाँ पर 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए, और जो ऑलरेडी बन रहा था जिसको मैंने पहले ही साथ चेक कर लिया था, यहाँ पर 1.8 बनेगा। स्टेबल वोल्टेज है। सबसे पहली बात तो आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि पोर्ट बन रहा है तो स्टेबल तो होगा ही, क्योंकि पोर्ट बनता है तो स्टेबल वोल्टेज बनता है। यहाँ पर मेरे को सारे वोल्टेज एक साथ ही मिल जाएंगे। ये हमारी एक अच्छी ट्रिक है। यहाँ पर 1.8 मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1.2 और यहाँ पर 0.6। ठीक है, कितना, तीन छोड़कर। तो देख लेते हैं। ये तीन छोड़कर यहाँ पर 1.7, 1.2 और 0.6। ठीक है, ये तो मतलब वोल्टेज तो नो डाउट हमें सारे मिल ही रहे हैं। वोल्टेज में हमारा कोई सीन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो आरएफआईसी को उतारा है और आरएफआईसी पे काम किया है, तो हो सकता है कि बंदे ने सीपीयू को रिहॉट या सीपीयू को रिवॉल्व करने के चक्कर में सेट डेड किया हो। क्योंकि देखो क्या होगा कि बेसबैंड या किसी चीज का तो प्रॉब्लम होगा, और उसने ले दे के सीपीयू रिवॉल्व करने के चक्कर में सेट को डेड कर दिया होगा। चलिए ठीक है, तो इसमें बाकी ये वोल्टेज तो और चेक करने का कोई कारण बनता नहीं है इसके अंदर। अभी अगर, चलिए अपन अभी चेक कर ही रहे हैं तो क्यों ना अपन थोड़ा सा और चेक कर ही लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज ही बढ़ जाएगा, गेन हो जाएगा। और इस बहाने मैं अपने स्टूडेंट को भी इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें और एक इस वाले फोन पे भी बता सकूंगा। देखिए यहाँ पर ए लगा हुआ है ना, तो ए में कौन कौन सा बग बनता है ये इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो बग बन रहा है हमारा 1.3 का, और ये जो बग बन रहा है 1.3, ये एक लोअर एलडीओ है, तो ये वाला बग बनना चाहिए यहाँ पर। देखिए, अभी ये देखते हैं कि ये जा किधर रहा है। तो ये यहाँ पर ओके कनेक्टर पे जा रहा है और मेन पावर आईसी के अंदर जा रहा है S8C 1.3। अब हमें डायग्राम से देखना पड़ेगा। ये वाला बग, क्योंकि ये वाला बग ना, ये वाला बग नहीं बन रहा है।
अच्छा, मैंने चार्जर ही नहीं लगाया है। देखेंगे तो ये वाला बग 1.3 बनेगा। देखिए बन रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद वाला जो ये बग है, ये भी 1.3 ऐसी, और ये आपका ये तो बनेगा ही क्योंकि ये रैम पे जा रहा है। ये VDD2 होगा, 1.2। ठीक है। अब इसके बूनियों में कुछ सेटिंग बहुत बेकार है, मतलब कोई काम की नहीं है, फिर भी डली रहती है, उसमें कोई ही मतलब ही नहीं है। अब इसके बाद में अब ये वाला बग देखेंगे। तो ये वाला जो बग है, दो एक साथ बन रहा है और ये CPU के साथ बनेगा। देखते हैं कि क्या है। और ये हो सकता है कि आपका सेट ऑन होने पर बने। इसके बाद देखिए 0.8 बन रहा है। 0.8 मतलब बन रहा है तो एक्टिव है। ठीक है, नो डाउट। तो PMA में हम एक चीज निकालेंगे, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी एक बग बन रहा है, ये भी CPU बग है। और 0.7 समथिंग, 0.8 समथिंग यहाँ पर बनना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बग आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पर भी आप देखें, ये भी एक CPU बग है ए के साथ। अब ये बहुत सारी अलग अलग है, मेमोरी हो सकता है, मॉडेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है। यहाँ पर भी बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये वाले कॉइल पे वोल्टेज नहीं है, ये वाले कॉइल पे वोल्टेज नहीं, APC होगा। ये वाले कॉइल पे 0.8 है और ये वाले कॉइल पे 2.5 है, जो कि BOB बॉब होगा। अब इसमें क्या निकला? इसमें ये निकला कि कभी भी अगर आपका PMA आए तो आपकी दो कॉइलें छोड़कर आपको सब पर वोल्टेज बनना चाहिए। बस सिंपल है। एक ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये APC होगा। APC 1 क्या होता है ये देखिए। APC 1 ये होता है कि जब हमारा सेट ऑन होता है तब जाके बनता है, सेकंड मतलब ऑन होने के बाद। और ये हमारा देखो BOB बॉब बॉब है। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ, अरे यहाँ पे 1.7 बन रहा है, ये 1.7। ओके। ये VIO होगा, 0.9 बन रहा है। चार्जर लगने पर देखिए यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीजें जो RF होते हैं ना, ये ऑन होने के बाद या तो सेकंड लोगों पर आते हैं। ठीक है। तो अभी जो मुझे इससे फॉल्ट समझ में आ रहा है वो फॉल्ट तो फिलहाल यही है, और 100% यही है, नो डाउट। हम इसमें हम इनका जो UFS है उसको रिवॉल्व कर लेते हैं और लगा के एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इसको रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं। और नहीं कर पाएंगे तो कारण भी बता देंगे, क्या रीजन। मैं कह रहा हूं आपको कहाँ तक सीखना चाहिए, एटलीस्ट कारण देने तक आपको सीखना चाहिए। मतलब आपको नहीं रिपेयर हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो आपको बस पता होना चाहिए। क्योंकि या तो रिपेयर होगा या तो नहीं होगा, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमको
तो चलिए हमने है ना अपनी जो यूएफएस है वो हमने फ्लैश 64 में कनेक्ट कर दी है। हम यूएफएस को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो देखिए हमने अपनी यूएफएस कनेक्ट कर दी है। अब हम यूएफएस को कनेक्ट करेंगे। अभी यहाँ हम यूएफएस देखते हैं कि क्या दिखाता है। देखिए कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, डन। और कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉलकम का सीपीयू है Redmi Note 10 Pro Max। और यहाँ पर इसका फ्लैश फाइल का नाम लिखा हुआ है और इसमें अभी वर्जन 13 डाला हुआ है। एफआरपी भी एक्टिव है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखिए सारी चीज़ वैलिड है और आप लाइव लाइव देख सकते हैं 10 to 20 और 0 to 10% दिखाई दे रहा है। और 128 GB की ये आपकी यूएफएस है और जिसमें ये लून 5 तक है और 2.2 यूएफएस आपको ये और 4 GB रैम के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। 128 4 GB रैम, 6 GB रैम। तो 128 और 6 GB रैम के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। अभी ये जो कनेक्ट हुआ है बेसिकली ये BMW की ये गियर 3 में कनेक्ट हुआ है। अभी ऑटो दिखाई दे रहा है पर ये गियर 3 में कनेक्ट हुआ है। अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ खाली हमने एक फाइल ही राइट की है। ठीक है, डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट लून ए है, रेफरेंस क्लॉक इतना है और डिस्क्रिप्टर नॉट लॉक है। यही बस देखना है हमको। अब हमने इसको रिप्रोग्राम कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या इससे हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए हमने अब हमारा यूएफएस को रिप्रोग्राम कर लिया है और अब हम इसको लगाएंगे। इसको रिप्रोग्राम करके लगा दिया है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि इसका रैम ओके है क्योंकि रैम की टेस्टिंग ऐसी कोई है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम बस ये कर सकते हैं कि हम इसको, क्योंकि हमने इसके अंदर फुल डम डाला है, मतलब अगर ये ओके हो गया होगा, अगर ये वाकई में एक सेक्टर का सीन होगा तो ये ओके हो जाएगा। तो देखिए हमने इसका जो यूएफएस है वो लगा दिया है। यूएफएस हमने इसका प्रोग्राम किया हुआ है। ज़्यादातर ऐसे केसों के अंदर यही देखा जाता है, जो कि इसके अंदर मुझे लग रहा है कि यूएफएस सेक्टर की वजह से ये इस तरह की कंडीशन रीडिंग पे जा रहा है। हालांकि ये डेड में आया था और यहाँ पर जो कंडीशन थी वो हमारे पास डेड ही थी और नेटवर्क में था, बट ये डेड में था क्योंकि नेटवर्क में जो एच डी आर आई सी है उसको निकाला गया होगा और सेट डेड हो गया होगा। इस वजह से दोनों को रिवॉल्व किया होगा, पर उसके बाद में उसको रीडिंग सेम मिली तो फिर वो रिटर्न कर दिया। 98% अभी टेक्नीशियन यही कर रहे हैं कि 150-200 रीडिंग आने पर सेट को रिटर्न कर रहे हैं। खैर, इसमें अभी चलो एक अच्छी बात ये हुई कि सीपीयू अच्छा है, सीपीयू ने ईडीएल बना लिया था, इसलिए हमने इसके ऐसा नहीं हमने यूएफएस निकाला, हमने यूएफएस के सारे वोल्टेज चेक किए।
अब हमने यूएफएस को रीप्रोग्राम किया। रीप्रोग्रामिंग मैंने फास्ट में दिखाई है। अगर आपको किसी को भी रीप्रोग्रामिंग पूरी देखनी है कि कैसे मैंने नोट 10 प्रो का प्रोग्रामिंग की है बहुत इजी वे में, तो आप ये एप्लीकेशन के अंदर मैंने यहाँ पर अपने प्लस 64 वाले सेक्शन में इसको डाल दिया है। तो जो भी स्टूडेंट है जिनके पास ये एप्लीकेशन है वो जाके इसको देख सकते हैं। दूसरा कि अब हमने रीप्रोग्राम कर दिया है। अब ये चांसेस हैं 80%। अगर उसके बाद भी सेम कंडीशन रहा तो इसके रैम में फॉल्ट हो सकता है। हम इस पर थर्मल कैमरा लगा के जरूर चेक करेंगे कि कहीं इसका रैम हीट तो नहीं कर रहा है। अभी हम देखते हैं। तो पहले तो मैं इसको डायरेक्ट नॉर्मल चार्जर लगा के ही देख लेता हूँ। तो रीडिंग तो हमारी देखिए फोन ऑन हो चुका है। तो मतलब हमने सबसे पहले तो ये डेड फोन का ये केस हमने सॉल्व कर दिया है। और ये केस जो सॉल्व हुआ है ये हमारी प्रोग्रामिंग की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे लो बैटरी होगी इसलिए ये बैटरी का ऐसा साइन आया होगा। थोड़ा सा ये चार्ज हो जाए, क्योंकि इस चार्जिंग ने एम्पियर भी ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लिया है 1.4, ये आपको दिख रहा होगा 1.4 यहाँ पर। अब कुछ देर बाद इसको थोड़ा चार्ज करके हम इसको ऑन कर लेंगे। अब सेकेंड पार्ट में मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस को इसका नेटवर्क रिपेयर कैसे करना है या कैसे होगा, आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो ये ऑन हो चुका है। आपने देखा था कि सिंबल आ चुका है। थोड़ा सा इसका बैटरी को मैं बूस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बैटरी क्या है फ़ोन डेड पड़ा हुआ था, इसलिए ना बैटरी पूरी इसकी खत्म हो चुकी है। अब इसकी बैटरी को थोड़ा सा बूस्ट कर देता हूँ। तो बूस्ट करने के बाद में ये देखिए, तो बूस्ट कर देंगे तो ये बैटरी थोड़ा सा आपकी चार्ज हो जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतना ही वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो और सीखने का आपको आनंद आ रहा हो, इसलिए फॉलो जरूर कर लेना। और जुड़ना है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो या फिर ऑफलाइन आ जाओ। ये देखिए यहाँ पर अब ये रेडमी का भी साइन आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए चार्ज होना चालू कर दिया है, 2% ये आ चुकी है।